नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में विधानसभा सत्र के शुरू होते ही हो सकता है फ्लोर टेस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर। 14 अगस्त को विश्वास मत प्रस्ताव कर सकते हैं सीएम गहलोत। बीएसपी से कांग्रेस में आए 6 एमएलएस को हाईकोर्ट के आदेश पर नोटिस कराए तामील। जैसलमेर जिला कोर्ट के रीडर ने नोटिस थमाए। अब 11 अगस्त पर टिकी निगाहें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर की चर्चा। अपनी नाराजगी को भी सामने रखा। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में आरोपी संजय जैन की मुश्किलें बढ़ी। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा। एसीबी ऑडियो वायरल को लेकर करेगी सवाल। आपको स्वराज राजस्थान में आधे घंटे छोटी बड़ी हर खबरों से रूबरू कराएंगे। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि गहलोत खेमा 14 अगस्त को ही फ्लोर टेस्ट करवा दे। इसके अलावा सीएम गहलोत ने बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इस खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। उधर आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से विधायक हैं जिन्हें नोटिस तामील किए गए हैं और क्यों। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने रहे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही विधायक खरीद फरोख्त केस में आरोपी संजय जैन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। इस खबर से भी पर्दा उठाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता विधानसभा सत्र के पहले दिन ही फ्लोर टेस्ट पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है। हालांकि जैसलमेर में कांग्रेस थिंक टैंक की इस मुद्दे को लेकर लगातार बैठकें हो रही है। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल भी जैसलमेर पहुंच गए हैं। वेणुगोपाल एयरपोर्ट से सीधे सूर्यगढ़ होटल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने विधायकों के साथ बैठक की है। वहीं गहलोत के पहुंचने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। रामस्वरूप, तो 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसी दिन फ्लोर टेस्ट की तैयारी में गहलोत सरकार, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आ रही है? बिल्कुल, 3 बार प्रस्ताव खारिज होने के बाद में चौथे प्रस्ताव को जब मंजूरी मिली थी, तब से 14 अगस्त से जो है विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति मिली हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब सत्र आहूत को लेकर के दोनों तरफ के जो दल हैं उनकी तैयारियां पूरी हो रही है लगभग। और जहां तक बात पहले दिन की करें तो मुख्यमंत्री श्री गहलोत भी एक बार जब जयपुर में होटल फेयरमाउंट के बाहर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने साफ कह दिया था कि 14 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अभी कल शांति धारीवाल ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने भी कहा था 14 अगस्त को अशोक गहलोत जो जादूगर कहे जाते हैं राजनीति के, उनकी जादूगरी का असर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 2 और मंत्री हैं, डॉक्टर रघु शर्मा और प्रसाद लाल मीणा, वो भी कह चुके हैं कि 14 तारीख को सब पट्टापेक्ष हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि 14 तारीख को, यानी कि विधानसभा सत्र आहूत होने के पहले दिन ही ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है, क्योंकि बाद में 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी। तो 2 दिन का गैप जो है काफ़ी लंबा माना जा रहा है। इस सियासी खींचतान के दरमियान 2 दिन का गैप काफी बड़ा होता है। पहले दिन फ्लोर टेस्ट हो तो जाए। लगता ऐसा ही है लगातार थिंक टैंक जो है वो बैठकें कर रहा है जैसलमेर में। गहलोत भी पहुंचने वाले हैं, तो कौन कौन वहां और मुख्य रूप से देखने को मिल रहे हैं आपको इस पूरी बैठक में जो लोग शामिल हैं? देखिए, गहलोत 2 बार वहां पर जाकर जरूर आ गए हैं, लेकिन आज उनका जाने का सुबह तो प्रोग्राम था, लेकिन क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, इसकी वजह से वो दोपहर को जो होने वाली एक मीटिंग थी वो भी नहीं ले पाए, और वो उन्होंने जैसलमेर जाने का जो प्रोग्राम प्रस्तावित था उसको भी उन्होंने टाल दिया है। लेकिन केंद्रीय जो नेता है वो जैसलमेर पहुंच गए हैं। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए हुए हैं होटल सूर्यगढ़ में पैलेस में, और वहाँ पर विधायकों से और बाकी जो मंत्री हैं उन सबसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से फ्लोर टेस्ट को या फिर 14 अगस्त को जिस तरह से सत्र आहूत होगा उस दिन की तैयारियों को लेकर के ही सारी चर्चाएं अभी तो कुल मिलाकर 14 अगस्त की तैयारियां हो रही है और रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी।
उधर राजस्थान के सियासी उठापटक के बीच फोन टैपिंग को लेकर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। राजस्थान पुलिस का कहना है कि किसी विधायक का फोन टैप नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर जारी खबर और को भ्रामक बताया है और कहा कि इसे असामाजिक तत्वों के जरिए फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधायकों के फोन टैपिंग की खबर वायरल हो रही है। खबर के मुताबिक जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरे विधायकों के फोन टैप किए जा रहे हैं और विधायक होटल के इंटरकॉम पर जो बातें कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। वायरल खबर के मुताबिक इस फोन टैपिंग में पुलिस के आला अधिकारी शामिल हैं, जिस पर पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। तो भले ही राजस्थान पुलिस फोन टैपिंग के मामले पर स्पष्टीकरण दे चुकी हो, लेकिन बीजेपी अब इसे मुद्दा बनाने का मन बना चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई जानना जरूरी है। अभी ये जो सूची जारी हुई है इसकी सत्यता क्या है ये तो पता लगेगा, कोई ठीक तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो जाए। लेकिन सरकार फ़ोन टैप करती है ये तो पिछले कुछ प्रकरणों में पता भी लग गया, और फ़ोन टैपिंग की एक प्रक्रिया होती है, उसको अपनाया भी नहीं गया। तो इस तरीके का गैर कानूनी काम सरकार कर रही है, ये तो जनता के संज्ञान में भी है। अब जो सूची जारी हुई है उसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग अंदर बंद हैं ये बात तो वही बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के कमरों में नहीं जा सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो बात लोकतंत्र की और नैतिकता की कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का उनको समर्थन चाहिए, पहली बात तो उन पर भरोसा नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी। संजय जी, तो बीजेपी एक बार फिर फोन टैपिंग को मुद्दा बनाने की कोशिशों में यहाँ लगी हुई है। 14 तारीख को विधानसभा का सत्र लगने वाला है, उससे पहले एक बार फिर फोन टैपिंग का मुद्दा लेकर सामने आई है। आकांक्षा, ये आश्चर्य की बात नहीं है। कारण इसका यह है कि फोन टैपिंग एक ऐसा मुद्दा है जो कि केंद्र सरकार को दखल करने का एक अवसर देता है, उसकी जांच एजेंसियों को दखल करने का अवसर देता है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह से राज्य सरकार और उसमें जो मंत्री हैं, कांग्रेस के जो मंत्री हैं या अधिकारीगण हैं, उन पे दबाव बनाया जाए। आपको याद हो तो जब ये एसओजी ने फ़ोन टैप करके बताया था कि वो कुछ विस्फोटक पदार्थों के मामले में उसने 2 अपराधियों का फ़ोन टैप किया था, या फिर बाद में उसने जब एक कथित रूप से जो यूनियन मिनिस्टर और रेबेल कांग्रेस एमएलए हैं बहुलाल शर्मा, उनके बीच की बातचीत का जब उजागर किया, तब भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय हुई थी। तो उसकी वजह यही है कि वो चाहती है कि किसी तरीके से केंद्र की एजेंसियों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए और इन आरोपों के जरिए, क्योंकि फ़ोन टैपिंग एक बहुत ही सेंसिटिव मसला है और वो सोचते हैं कि अगर इस मामले को बड़ा बनाया जाए तो जो विधायक हैं उनमें थोड़ा असंतोष हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो जैसा मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि केंद्र की जांच एजेंसियों की दखल से एक दबाव बनाया जा सके। जी संजय जी, जिस तरीके से सतीश पूनिया यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि जो विधायक सूर्यगढ़ होटल में ठहरे हुए हैं उनको एक दूसरे के कमरे में जाने की इजाजत नहीं है, वो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों में कितना सच आपको नजर आ रहा है? देखिए आकांक्षा, अभी जैसे मैंने फोन टैपिंग की बात की, तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि ये फोन टैप किए जा रहे हैं और बताया जाता है कि ये जो वायरल हुआ, ये जो लिस्ट वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जो सचिन पायलट गुट के कोई विधायक हैं उनके व्हाट्सएप से ये शायद भेजा गया था, ऐसा आरोप है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये सूची कितनी सच है या ये खबर कितनी सच है कि ये सचिन पायलट गुट के किसी विधायक के व्हाट्सएप अकाउंट से आया है। उसी तरीके से आज आरोप लग रहे हैं फोन टैपिंग के। अब तक यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी और जो गहलोत सरकार के आलोचक हैं वो ये कह रहे थे कि उन्होंने होटल के पास में जैमर लगा दिया है, विधायकों को फोन नहीं करने दिया जा रहा है जी। तो जब या तो दोनों में से कोई एक बात सच हो सकती है, जैमर लगा हुआ है और या फिर ये कि फोन टैप हो रहा है, दोनों चीजें तो साथ हो नहीं सकती है। और किसी विधायक को मिलने दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि विधायक होटल में है, तो जब वो होटल में एक दूसरे से मिल सकते हैं तो कमरे में मिलने पे प्रतिबंध है नहीं है, इसकी पुष्टि होना बड़ा मुश्किल है। तो इस वक्त जिस तरह के भी आरोप चल रहे हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, उनको हमें इसी रूप में लेना चाहिए।
जी, तो एक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार गहलोत सरकार के ऊपर कर रहा है। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास भी लौटूंगी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसपी के टिकट पर जीत कर आए 6 विधायकों को नोटिस दे दिया गया है। जैसलमेर जिला कोर्ट के रीडर नोटिस लेकर सूर्यगढ़ के होटल पहुंचे, साथ में पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। 30 जुलाई को एकल पीठ ने ये नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 11 अगस्त को एकल पीठ को देना है। जिन विधायकों को नोटिस दिए गए हैं उनमें लाखन मीणा, जोगिंदर अवाना, राजेंद्र गूढ़ा, वाजिब अली, दीप चंद्र खेरिया और संदीप यादव शामिल हैं। ये विधायक अब कानूनी राय लेने में जुटे हुए हैं। इस मामले में स्पीकर से भी 11 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, तो 6 बीएसपी के विधायकों को जो नोटिस था हाईकोर्ट का वो तामील कर दिया गया है, तो क्या कुछ तैयारी अब उन विधायकों की तरफ से आ रही है इस नोटिस के जवाब को देने के लिए? देखिए, पूर्व में नोटिस तामील करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, ऐसा बसपा के वकीलों का आरोप था। और अब जब हाईकोर्ट ने कल कह दिया था कि स्पेशल मैसेंजर भेज करके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां पर आदेश दिए गए थे कि उनको नोटिस को तामील करवाए, और आज दोपहर को करीब 1:30-2 बजे के आसपास जो नोटिस थे वो सभी 6 विधायकों को तामील हो गए। सभी जो विधायक हैं बसपा के चुनाव पार्टी के जो चुनाव जीत कर आए थे उन सभी ने नोटिस ले लिया है और अब वो विधिक राय लेने में जुटे हुए हैं। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि एक तो वो विधिवेताओं से भी इसके बारे में जानकारी लेंगे कि उनको जो जवाब पेश करना है 11 अगस्त तक एकल पीठ में, तो उसमें क्या क्या बिंदु और जोड़े जाएं, किस तरह का जवाब दिया जाए। उसके साथ ही जो कांग्रेस के और जो तमाम अनुभवी और सीनियर लीडर हैं उनसे भी राय ले रहे हैं कि इसमें क्या वो सलाह दे सकते हैं, क्या राय दे सकते हैं। तो अभी जो है एक महत्वपूर्ण यह है कि वो एक जवाब, उस नोटिस का जवाब तैयार करने में लगे हुए हैं वैदिक रूप से कि वो किस तरह से इसका जवाब दें और जो विलय है वो बिल्कुल सही रहे, उनके मताधिकार का जो प्रयोग है वो छीने नहीं। इस तरह की पूरी तैयारियां फिलहाल की जा रही है। जी, शुक्रिया रामस्वरूप इस तमाम जानकारी के लिए। इधर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे मुलाकात हुई। इससे एक दिन पहले वसुंधरा राजे ने संगठन महामंत्री वी संतोष से मुलाकात की थी। बता दें कि राजस्थान में पिछले 1 महीने से चल रहे सियासी संकट पर वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध रखी थी, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने उन्हें घेरा। वहीं बीजेपी के सहयोगी आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी उन पर हमले किए। इन आरोपों पर पार्टी की खामोशी से वसुंधरा खफा बताई जा रही है। माना जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात के दौरान अपनी चुप्पी पर चर्चा जरूर की होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, तो वसुंधरा राजे की मीटिंग जो हुई है आज जेपी नड्डा के साथ, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग को लेकर, क्या कुछ चर्चा हुई इस दौरान? जी बिल्कुल आकांक्षा, आपको बता दूं कि आज जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई और करीब 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात ये रही है, जिसमें वसुंधरा राजे ने मौजूदा स्थिति जो है राजस्थान के अंदर जो सियासी संकट छाया हुआ है उसके ऊपर जो अपनी तरफ से जो बातचीत थी वो जेपी नड्डा के सामने रखी है, क्योंकि अटकलें लग रही थी कि पूरे घटनाक्रम में जब से राजस्थान का जो घटनाक्रम शुरू हुआ है उसमें वसुंधरा राजे की नजर नहीं आ रही थी। तो उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि वो धौलपुर में थी और कई तरह के जो महोत्सव चल रहे थे उनके दौरान वो व्यस्त थी, जिस वजह से इन सब चीजों में वो शरीक नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो उसके साथ है। और साथ ही साथ जो खबरें निकल कर आ रही है कि 14 अगस्त को, तो तमाम ये बातें यहाँ पर वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से की है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, काफी समय से वसुंधरा राजे खामोश थी और अब जेपी नड्डा से मुलाकात की, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएंगे? अच्छा, ऐसा है कि ये विधानसभा का चुनाव जब हारी थी भारतीय जनता पार्टी 2018 में, उसके बाद से वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया था। बहुत से जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो उनकी मर्जी के खिलाफ लिए गए या उनको अलग रख के लिए गए, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की नियुक्ति हो या हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन करना हो, ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाना हो। ये तमाम लोग जो हैं वो वसुंधरा के विरोधी माने जाते हैं। और अभी जो उसके बाद वसुंधरा ने भी उसके बदले में जो अमित शाह की सीए को लेकर रैली थी उसमें भाग नहीं लिया।
अभी जो ताजा घटना हुआ है वो ये है कि ये क्वारंटाइन हो गई थी लखनऊ में, वो चूंकि कनिका कपूर की एक पार्टी में ये थी, उसके बाद ये कभी नजर नहीं आई, केवल राज्यसभा चुनाव के समय नजर आई। और ये जो सचिन पायलट वाला घटनाक्रम हुआ उस दौरान पूरे समय वो धौलपुर बनी रही, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। और हनुमान बेनीवाल ने जरूर ये कहा कि वो अशोक गहलोत से मिली हुई है। सचिन पायलट ने भी आरोप लगाए कि वसुंधरा राजे और गहलोत में गठजोड़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने वसुंधरा का बचाव नहीं किया, इन आरोपों का खंडन नहीं किया, इन नेताओं को चुप रहने को या इनको अपने बयान से पलटने को नहीं कहा। इसको लेकर वसुंधरा राजे काफी नाराज थी। और दूसरा, वो इस बात से भी खफा थी कि जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हो रहे हैं वो गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की जो तिकड़ी है वो कर रही है। वसुंधरा राजे से किसी भी महत्वपूर्ण मामले में विचार विमर्श नहीं किया जा रहा था। तो लगता है कि इन सब बातों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है। यदि वो राज्य में चाहती है कि सचिन पायलट गुट को समर्थन देकर सरकार बनाए, अशोक गहलोत की सरकार को हटाने के लिए, या आने वाले जो समय है उसमें चुनाव को देखते हुए, तो वो वसुंधरा राजे की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी तरफ से कुछ बात कही होगी और वसुंधरा राजे ने अपनी बातें कही होंगी ये तमाम मुद्दों को लेकर के। जी संजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जिस तरीके की बातें वसुंधरा को लेकर चल रही थी राजस्थान में, आरएलपी के जो संयोजक है और नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी कहा कि मिले हुए हैं गहलोत और वसुंधरा, और सचिन पायलट को जिस तरीके से प्रायोरिटी दी जाने की बात भी सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है वो सचिन पायलट को शामिल हो सकते, सचिन पायलट साथ में उन्हें सीएम बनाने की बातें भी आ रही थी। तो इन सब की नाराजगी एक तरफ थी, लेकिन साथ ही जो हम देखेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि वसुंधरा को साइडलाइन भी किया जा रहा था, तो क्या इसको लेके बात करने के बाद अब वो एक्टिव वापस से नजर आ सकती? देखिए, वसुंधरा राजे एक्टिव तो रहेंगी, क्योंकि राजनीति से संन्यास तो उन्होंने लिया नहीं है। और इसका प्रधानमंत्री मोदी, दोनों से उनके रिश्ते जगजाहिर हैं। ये वसुंधरा राजे थी जिन्होंने कि अमित शाह के गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के फैसले को 3 महीने तक टलवा के रखा और उसके बाद उनको गजेंद्र सिंह शेखावत को बनने नहीं दिया। तो इन लोगों के रिश्ते जग जाहिर हैं और लगता नहीं कि जब तक केंद्रीय नेतृत्व में मोदी और शाह का फरमान चलता है तब तक वसुंधरा राजे अपनी पूर्व स्थिति वापस पा लेंगी, क्योंकि अब पार्टी के आगे निकल चुकी है, वो भी नए चेहरे देख रही है। क्योंकि वसुंधरा राजे 20 साल से राजस्थान की राजनीति में हावी है, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी सोच रहा है कि किसी नए चेहरे को सामने लाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-story library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। क्या खत्म हो जाएगी MSP? किसान तो कर्जे में जा रहा है, किसान को कुछ भी नहीं बच रहा है। क्या कभी हो पाएगी किसानों की आय दोगुनी? क्यों किसानों से बड़े हैं कॉर्पोरेट के मुद्दे? क्या कभी मिल पाएगी हमारे किसानों को भी पश्चिमी देशों के किसानों जैसी सब्सिडी? क्यों भारत में बढ़ रहे हैं अमेरिका और चीन के कृषि उत्पाद? क्यों किसान के लिए महंगा है कर्ज और कॉर्पोरेट के लिए सस्ता? क्यों कोई नहीं सुनता आवाज किसानों की? जुड़िए मेरे साथ हिंद किसान की बात स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500.
RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में शुक्रवार को एसीबी ने आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया। अदालत में एसीबी ने संजय जैन की रिमांड मांगी, जिसे अदालत ने मान लिया और उसे 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब एसीबी संजय जैन से 4 दिन तक पूछताछ करेगी। इससे पहले गुरुवार को एसीबी ने संजय जैन को गिरफ्तार किया था, जहां संजय जैन से वायरल ऑडियो के बारे में पूछताछ की गई थी। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम ने सिक्योरिटी की राशि 50% कम कर दी है। गहलोत के इस फैसले के बाद सार्वजनिक निर्माण की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही इनसे जुड़े टेंडर्स में आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी। बता दें कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं की टास्क फोर्स ने माल सेवाओं पर बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को 50% कम करने का सुझाव दिया था। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सौगात दी है। सीएम गहलोत ने 326 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों स्वीपर, धोबी, कुक, मोची, नवगठित मेवाड़, भिल, कोर बांसवाड़ा, महाराणा प्रताप, RAC इंडिया रिजर्व बटालियन, RAC की 14वीं बटालियन और जिला पुलिस भिवाड़ी के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के इन पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। झुंझुनू में SFI ने नई शिक्षा नीति के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान विरोध के रूप में नई शिक्षा नीति की कॉपियां भी जलाई गई। SFI अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने कहा कि इस नीति को बंद कमरे में बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कॉलेजों सेल्फ डिपेंड बनाने का फैसला किया गया है, उससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ेगा। साथ ही शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उसकी संपूर्ण राजस्थान में या राष्ट्रव्यापी आन पर प्रति चलाई गई है, क्योंकि इसको अलोकतांत्रिक तरीके से एक बंद कमरे के अंदर शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इस शिक्षा नीति के अंदर कॉलेजों के लिए ऑटोनोमस सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कॉलेजों को सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। खुद कोई प्रिंसिपल को सैलरी, खुद कोई टीचरों को सैलरी देनी पड़ेगी, जिससे विद्यार्थियों से 15-15, 20-20 हज़ार रुपये से फीस ली जाएगी, जिससे कॉलेजों का प्राइवेटाइजेशन होगा। जयपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी भी भर गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने जयपुर में भारी बारिश का अनुमान जताया है। उधर जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरे विधायकों ने होटल परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी पौधारोपण किया। बता दें कि प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें हर कोई भागीदार कर रहा है। ऐसे में होटल में ठहरे गहलोत गुट के विधायक भी इसमें शिरकत कर रहे हैं।
जैसलमेर के होटल सूर्यगढ़ में ठहरे विधायकों का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। इन विधायकों की होटल में दिनचर्या उबाऊ नहीं हो, इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। होटल में लंगा मणियार कलाकारों ने राजस्थानी संगीतों पर अपनी प्रस्तुति दी, जो आनंदित और भाव विभोर करने वाला था। देखिए एक झलक। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।